निर्जला एकादशी साल की सबसे प्रमुख और कठिन एकादशी मानी जाती है। ये ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस दिन व्रती बिना जल के उपवास करता है, इसीलिए इसे निर्जला कहा जाता है। निर्जला एकादशी पूरी तरह से भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है और इसे सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। इस शुभ दिन पर लोग प्रार्थना करते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मांगते हैं। विक्र पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन या एकादशी तिथि को होती है। 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। वैष्णव भक्त 7 जून 2025 को निर्जला एकादशी व्रत रखेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार निर्जला एकादशी का बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। निर्जला एकादशी शुक्ल पक्ष के दौरान आती है, इसीलिए इसे ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत बिना भोजन या पानी के रखा जाता है। द्वादशी तिथि पर भक्तों को अपना उपवास तोड़ने के बाद केवल पानी पीने की अनुमति होती है। सबसे कठोर और पूजनीय व्रतों में से एक है निर्जला एकादशी। भक्त भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं और अत्यधिक भक्ति और शुद्ध समर्पण के साथ इस व्रत का पालन करते हैं। जानिए व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भीमसेन पांडवों में खाने के लिए प्रसिद्ध थे। वे भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहते थे, लेकिन बाकी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते थे क्योंकि उन्हें भूख सहन नहीं होती थी। एक बार उन्होंने ऋषि व्यास से इसका समाधान पूछा। व्यास जी ने कहा, हे भीम, यदि तुम सभी एकादशियों का फल पाना चाहते हो तो केवल ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत रखो, और वह भी बिना जल के। ये कठिन है, लेकिन इसका फल सभी 24 एकादशियों के बराबर होता है। भीमसेन ने व्रत किया। पूरे दिन बिना अन्न और जल के रहकर उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की और रात को जागरण किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत करेगा उसे समस्त एकादशियों का पुण्य मिलेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस दिन भक्त सूर्योदय से पहले स्नान कर व्रत का संकल्प लेते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और जल भी ग्रहण नहीं करते। अगले दिन द्वादशी को व्रत तोड़ते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत आत्म संयम, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। ये व्रत न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि जीवन में शांति और पुण्य भी प्रदान करता है। इस दिन क्या करें? पहला, सफाई के बाद भक्त सुबह सुबह अपनी पूजा अनुष्ठान शुरू करते हैं। दूसरा, एक लकड़ी के तख्ते पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। तीसरा, फूल, घर की बनी मिठाई, चंदन का तिलक चढ़ाएं और देसी घी का दिया जलाएं। चौथा, भक्तों को भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। पांचवा, भक्त अपने दिन की शुरुआत से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं। छठा, पूरे दिन श्री कृष्ण महामंत्र का जाप करें। सातवां, अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण के दौरान अपना व्रत खोलते हैं और खाते पीते हैं।